साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज के विशेष प्रोग्राम मंथन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन है। आज 2 अक्टूबर है। वास्तव में 2 अक्टूबर एक ऐतिहासिक दिन है। आज भारत के दो महापुरुषों का जन्मदिन है। एक तो श्री मोहनदास करमचंद गांधी जी और महात्मा गांधी जी, दूसरे वीर सपूत श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। जय जवान जय किसान। वास्तव में आज पूरे देश में व दुनिया के स्तर पर भी पूज्य गांधी जी को याद किया जा रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि आज दुनिया में जो विभीषक स्थिति चल रही है उसमें वास्तव में सिर्फ गांधी जी की विचारधारा अहिंसा, मतलब अहिंसा के घोतक हैं गांधी जी। तो अहिंसा के द्वारा ही इस दुनिया को पुष्पित और पल्लवित किया जा सकता है। जबकि आज कई देशों में मतलब मिसाइलें इस तरह से छोड़ी जा रही हैं जैसे कोई चांदमारी हो रही हो। वास्तव में पूरी दुनिया के लिए ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह और बड़ा भयंकर विचारणीय प्रश्न है आज की तारीख में। लेकिन हम पूज्य गांधी जी का जो विश्लेषण आज करेंगे वो थोड़ा सा हट के जो होगा, तार्किक होगा, लेकिन और पूरा उनका जीवन क्रम को हम रख रहे हैं और पुलिस दृष्टिकोण से हो रहा है। पुलिस दृष्टिकोण, क्योंकि भाई चूँकि मैं पुलिस विभाग में रहा हूँ और कई इन्वेस्टिगेशन का मतलब अनुभव हुआ, मौका मिला, तो उसमें कई जघन्य हत्याओं और कई अन्य जघन्य मामलों की विवेचना इन्वेस्टिगेशन करने का सौभाग्य भी मिला, अनुभव भी मिला। कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के संपर्क में रहने से अच्छा मतलब एक तरह से प्रैक्टिकल ज्ञान भी मिला। तो पूज्य महात्मा गांधी जी की हत्या या वध 30 जनवरी 1948 को हुआ। भाई उसके लिए तो बाकायदे इन्वेस्टिगेशन हुई और उन लोगों को, हत्यारों को सज़ा भी मिली विधि के अनुसार, और मिलना भी चाहिए थी, क्योंकि हत्या ऐसा जघन्य अपराध तो वास्तव में ईश्वर के इधर भी इसमें दंड का विधान है। लेकिन आज प्रश्न थोड़ा हटकर है। हटकर प्रश्न ये है कि वध हुआ, उसकी सज़ा मिल गई और घटना, लेकिन ये घटना का मौका और घटने की सहूलियत देने के लिए वास्तव में क्या, कौन तत्कालीन प्रबंध तंत्र में कौन जिम्मेदार है कि आखिर ऐसी घटना होने का एक मौका दिया गया। पूज्य गांधी जी के साथ उनकी यदि जीवन यात्रा को आप देखें तो आप पाएंगे कि उनके पास, उनके जीवन में 7 बार प्राणघातक हमला हुआ है समय समय पर। तो क्या भाई उन 7 बार यही हत्यारा घटना में शामिल था? प्रश्न ये है ना। और अगर उनके ऊपर लगातार घटना जो ये हुई 30 जनवरी, इससे 10 दिन पहले 20 जनवरी को भी प्राणघातक हमला हुआ था, तब तत्कालीन उत्तरदायी लोगों ने क्या व्यवस्था की गांधी जी के लिए? भाई प्रश्न है, कौन प्रश्न करेगा देश से? भाई कौन इस प्रश्न को का समाधान करेगा? और अगर कोई जिम्मेदार है तो उसके लिए निंदा प्रस्ताव होना चाहिए कि आखिर क्या इसी तरह से राजनेता मतलब मार दिए जाएंगे और तत्कालीन कोई जिसने हत्या की, वो तो सही बात है, दोषी है, लेकिन तंत्र भी तो है एक। भाई गांधी उस समय शायद भारत के सबसे वीवीआईपी पर्सन थे और 10 दिन पहले भी उनके जीवन पर हमला हुआ और 10 दिन से पहले भी 6 बार हुआ, क्योंकि स्वयं गांधी जी ने कहा है। गांधी जी 78 वर्ष की अल्पायु में ख़त्म हो गए और उन्होंने स्वयं अपने जीवन को 125 वर्ष जीवन जीने की इच्छा व्यक्त की थी। मैं उन्हीं के शब्दों में बता रहा हूँ जो
पुणे का महाधिवेशन चल रहा था, उस सार्वजनिक सभा में पूज्य गांधी जी ने कहा था, इस पे विचार होने के लिए ज़रूरी है और इसको देश को इसके बारे में उत्तर और समीक्षा करना ही चाहिए। पूज्य गांधी जी के शब्दों में जो उन्होंने कहा था, मैं अपने शब्दों में उस अपनी भाषा में व्यक्त कर रहा हूँ। ईश्वर की कृपा से 7 बार मौत के मुंह से बच निकला हूँ। मैंने किसी को चोट नहीं पहुँचाई और ना ही मैं किसी को अपना दुश्मन मानता हूँ। मैं समझ नहीं पाता कि मेरे जीवन पर इतने सारे प्रयास मारने के मतलब क्यों हो रहे हैं। कल मेरे जीवन पर किया गया प्रयास विफल हो गया। मैं अभी नहीं मरूंगा। मेरा लक्ष्य 125 साल तक जीना है। महात्मा गांधी जी। आखिर इस देश में एक व्यक्ति जो अहिंसा का पुजारी है, वो 125 वर्ष जिंदा रहना चाहता है, सभा में कह रहा है। और तंत्र ने क्या किया उनके जिंदा रहने के लिए? क्या तंत्र का उद्देश्य उनको मरवाना था? प्रश्न यह है। भाई देखा जाए तो अंग्रेज़ों ने तो अपनी हुकूमत को डायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 1946 में तत्कालीन प्रधानमंत्री घोषित पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को सुपुर्द कर दी थी। तो और भारत में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी। तो अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है? भाई 30 जनवरी 1948 को हुई ये घटना। आप सभी, हम सभी और आप सभी स्वतंत्र रूप से चिंतन करें और वह मंथन करें कि क्या गांधी जी उस समय के तंत्र के लिए या व्यवस्था के लिए एक भारी हो गए थे? क्या वो एक समस्या बन रहे थे? आखिर तंत्र ने या प्रबंध तंत्र ने या व्यवस्था ने उनको इतना असहाय क्यों छोड़ दिया था? क्या उन्हें मारने या मरने के लिए क्या विवश किया जा रहा था? ऐसी व्यवस्थाएं की जा रही थी? प्रश्न बड़ा गंभीर है। वास्तव में कुछ अटपटा भी लग रहा होगा, लेकिन जब आप मंथन करेंगे तो जरूर कुछ न कुछ रहस्य है इसमें कि आखिर भाई 7 बार लगातार उनके ऊपर आक्रमण हुए। वर्ष 1917 में हुआ, वर्ष 1934 में हुआ, वर्ष 1944 में हुए और वर्ष 1946 और 48 में तो लगातार हुए। और फिर लास्ट तो हो ही गया 30 जनवरी को। तो जब सब जान रहे थे कि गांधी जी के ऊपर प्राणघातक हमले हो रहे हैं, तब उनको व्यवस्था तंत्र ने मतलब क्या विशेष वरीयता दी थी? प्रश्न ये है। क्योंकि आप देखें, आप वर्तमान समय में भी देखें कि पूज्य गांधी जी को अभी भी राजनीतिक हथियार के रूप में लोग उपयोग करते हैं। हाँ, आप देखिए भारत की राजनीति की स्थिति को आप देखें अच्छी तरह से, तो ठीक है, करिए आप, वो तो अच्छी बात है। लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि एक जो भारत के संत, भाई उनके आगे महात्मा ही लग गया, वो 125 साल जिंदा रहना चाह रहे हैं और बीच में ही उनका वध हो जाता है। तो भाई आखिर जो तंत्र है उसके दृष्टिकोण को आप कैसे देखेंगे? फिर ये तो हो गए पूज्य गांधी जी का मामला। अब अगर पूज्य लाल बहादुर शास्त्री जी का मामला भी बड़ा ही संदिग्ध है और अभी तक संदिग्ध ही स्थिति में उनका भी चला आ रहा है। वास्तव में भैया 2 अक्टूबर तो है, 2 अक्टूबर तो बहुत उल्लास के साथ मनाया ही जाना चाहिए, लेकिन इन संदेहों का भी समाधान बहुत तार्किक और बहुत ही स्पष्ट नीति के साथ होना चाहिए कि ये रहस्य भी जनता के
जानकारी में हो, इन रहस्यों से पर्दा उठे कि वास्तव में क्या तंत्र की लापरवाही की वजह से इन दोनों महापुरुषों ने देश को खोया। क्योंकि देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र ही सरकार का तंत्र चुनता है, तो आपको आपकी झोली में प्रश्न मैं इसलिए डाल रहा हूँ कि क्या भविष्य में भी आप किसी ऐसे तंत्र को सत्ता में क्या बैठा लेंगे जो पूज्य महात्मा गांधी ऐसे अहिंसक महानुभावों की, जिसको आज पूरी दुनिया को मतलब एक तरह से वो नक्षत्र के रूप में होते, अगर वो 125 साल अपना पूरा जीवन जी लिए होते तो शायद वो इस दुनिया को और भी महान सिद्धांत, महान नीतियाँ दे गए होते। तो क्या आप देश में ऐसे तंत्र को कभी भी राजनीतिक सत्ता क्या आप देंगे? प्रश्न ये। तो क्योंकि लोकतंत्र है और जनतंत्र, जनता के द्वारा ही तंत्र चुना जाता है सरकार का, तो भविष्य में आप ऐसा तंत्र चुनिए जो देश के एक एक नागरिक की और देश की रक्षा के लिए सर्वस्व जागरूक रहे। मंथन है, मंथन करिए, समुद्र मंथन हुआ हो या ना हुआ हो, हमारा आपका मंथन चलते रहना चाहिए। आखिर पूज्य गांधी जी देश और विश्व के लिए एक धरोहर तो थे ही, और इस तरह से उनको असहाय छोड़ा गया, उनको विवश किया गया। ये प्रश्न चिन्ह है, एक मंथन का और विचारण का विषय। हम सबको मिलके हमेशा जागरूक रहना चाहिए, देश के लिए और राष्ट्र के लिए हमेशा एक चिंतन और मनन करते रहना चाहिए कि तंत्र कैसे मजबूत रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए और मिलने जुलने वालों को भी जागरूकता के लिए और चेतनता के लिए फॉरवर्ड भी करते रहिए। अभी तक अगर एक पौधा अपने नाम से न लगाया हो तो कल से पावन नवरात्रि आ रही हैं, एक पौधा अपने नाम से इस भूमंडल में अवश्य लगाइए। हाँ, बीमा तो आपने बहुत सारे कराए होंगे, लेकिन प्रकृति का बीमा भी कराइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।